नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो दोस्तों, कल मैं निर्जला एकादशी के लिए वीडियो डाली थी और उसमें जितने भी आप लोगों के प्रश्न हैं और भी एकादशी के जो नियम हैं, हर प्रकार के नियम विधि उसमें सब कुछ बताकर समझाकर वीडियो डाली हूँ। केवल एक ही चीज़ नहीं बताई थी जो ध्यान से निकल गया था कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जैसे व्रत के दौरान हम दातुन कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न सबसे अधिक आ रहा है कि हम पहले एकादशी का व्रत किए थे, तो क्या हम फिर से इस मतलब नया व्रत शुरू कर सकते हैं निर्जला एकादशी का। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो लोग भी किसी भी एकादशी का व्रत, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप निर्जला एकादशी का व्रत कभी नहीं किए हैं तो इस व्रत को आप लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप साल में कोई भी एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं या पहले किए हैं, देवउठनी एकादशी का केवल या कोई अन्य एकादशी व्रत, तो आप लोग इस एकादशी को पहली बार भी कर सकते हैं। जो लोग कभी एकादशी का व्रत किए ही नहीं है, निर्जला से ही उठाया जाता है, तो वो इस साल अधिक मास पड़ा है, जिसको पुरुषोत्तम मास, मल मास के नाम से जानते हैं, तो वो इस साल ना उठाएं। जैसे हमारे अनुसार, हमारे राज्य के अनुसार हम लोग नहीं उठाते हैं, लेकिन यूपी बिहार के कुछ ऐसे, बिहार तो नहीं, यूपी के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अधिक मास जब समाप्त हो जाता है तो लोग नया व्रत शुरू करते हैं। कई बार ये चीज मैं समझा चुकी हूँ कि जैसे अधिक मास समाप्त हो जाता है लोग नया व्रत शुरू करने लगते हैं, लेकिन हमारे पूर्वांचल में, हमारे बिहार में इस साल अधिक मास लगता है, हम कोई नया व्रत शुरू नहीं करते हैं, मतलब अधिक मास के बाद वाले। ये क्लियर हो गया। तो जो आप कोई भी एकादशी का व्रत अगर पहले से किए हैं तब आप लोग कल व्रत रख सकते हैं, ठीक है। निर्जला रखिए या फलाहारी रखिए, या आप लोग केवल पूजा पाठ करके जैसे शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। आपको कल के वीडियो में सब कुछ समझा चुकी हूँ। पानी सहन नहीं होता तो पशु बन के भी पी सकते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। अब आगे जान लेते हैं कि ब्रश करें या ना करें। तो आपको बता दूं, देखिए, आप लोग आज, जो लोग रात्रि के बाद, आज रात को जैसे 10 से 11 बजे के बाद वो कुछ भी खाते नहीं है, पीते नहीं है, तो पहले ही रात्रि में ही भोजन करने के बाद, कुछ लोग तो सूर्यास्त के बाद भोजन ही नहीं करते, तो आप देख लीजिएगा जब तक भोजन कर रहे हैं उसके बाद दांतों में कुछ फंसा न रहे, आप लोग ब्रश कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रश कर लीजिएगा और उसके बाद आगे आप लोग कंटिन्यू व्रत रखिएगा। मान लीजिए जो लोग रात्रि में खाएंगे वो अपना ब्रश करके तब सोने जाएंगे। ब्रश करके अच्छे से साफ कर लीजिएगा, दांतों में अनाज का कण ना फंसा हो। और जो लोग सरगी खाएंगे, भोर में उठ के जो लोग पानी पिएंगे, जूस लेंगे, फल खाएंगे, चाय पिएंगे, वो लोग भोर में भी ब्रश कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग स्नान भी कर लीजिएगा, सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, सिर ठंडा रहेगा और पूरे दिन आप लोग जैसे फ्रेश फील कीजिएगा, प्यास नहीं लगेगी। तो सिर के ऊपर से स्नान करके ही, ब्रश करके ही आपको चाय पीनी चाहिए। उसके बाद आप सो के थोड़ा सा आराम कर लीजिए, या चाहे तो पूजा तो उतना सुबह नहीं करेंगे, उसके बाद आप अपने घर में सो जाइए और सुबह उठकर अच्छे से, मतलब 5 बजे या 4:30 बजे उठ के तब आप लोग पूजा पाठ, घर के काम वगैरह कीजिएगा। लेकिन जो सरगी लेंगे वो स्नान ध्यान करके ही ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 3 से लेके 3:30 के बीच में ही लीजिएगा, उससे अधिक समय नहीं होना चाहिए, वरना आपको व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। कई बार समझा चुकी हूँ। उसके बाद फिर से अपना दांत थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा, कुछ फंसा ना रहे। ऐसे तो आप फल खाएंगे, फिर भी एक बार कर लीजिएगा। और करने के बाद कुल्ला करके तब आप लोग व्रत रखिएगा। और जैसे कल गुरुवार को व्रत रखिएगा तो व्रत के दौरान आपको ब्रश नहीं करनी है, ठीक है। ना ब्रश करनी है, ना दातुन करनी है, क्योंकि निर्जला एकादशी है, ठीक है। लेकिन कुल्ला कर्म मनाही नहीं है। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जल जब नहीं पिएंगे तो क्या कुल्ला कर सकते हैं? जी, आप लोग कुल्ला कर सकते हैं। और आप लोग उंगलियों से दांतों को साफ कर सकते हैं, क्योंकि हम नहाएंगे, स्नान करेंगे तो बिना ब्रश किए शरीर शुद्ध नहीं माना जाता, बिना कुल्ला किए। तो निर्जला भी है तो पानी को आप लोग निगलिएगा मत, लेकिन ऊपर ऊपर से आप लोग दांतों को उंगलियों से साफ करके केवल कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि आपने रात्रि में ब्रश किया ही है,
मान लीजिए जो लोग रात्रि में करेंगे, कुछ लोग भोर में सरगे नहीं खाते हैं तो वो भोर में जो सरगे खाएंगे उस समय ब्रश कर लेंगे। तो ऐसे करके पहले ही ब्रश या दातुन आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन व्रत के दौरान आपको नहीं करनी है, उंगलियों से करके कुल्ला कर लेनी है। कुल्ला का कोई मनाही नहीं है, केवल उसको घोटिएगा मत, आप लोग निगलिएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न सबसे अधिक आ रहा था, सोचिए आप लोगों को दोनों प्रश्नों का आंसर देकर समझा दूं। और अगला, दीदी कल केला खा सकते हैं, गुरुवार है। तो देखिए एकादशी का अगर आपने व्रत रखा है, आप गुरुवार का व्रत नहीं करती हैं, तब आप लोग केला खा सकते हैं। फलाहार मतलब जो लोग फलाहारी व्रत करेंगे वो कल एकादशी व्रत में केला खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग गुरुवार का भी व्रत साथ में रखे हैं, क्योंकि उनको दो दो व्रत का लाभ मिलेगा, एकादशी का भी और गुरुवार व्रत का भी, तो वो लोग केला अपना नहीं खाएंगे। मान लीजिए जो गुरुवार का व्रत करते हैं वो केला नहीं खाएंगे, केवल भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो गुरुवार का व्रत ही नहीं करते हैं और फलाहारी रखे हैं, निर्जला एकादशी का व्रत, तो वो केला खा सकते हैं। ठीक है, कल मैं ऐसी वीडियो में बताई थी, फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट थे, सोची समझा दूं। तो आशा करती हूँ तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझा दी हूँ, और आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, इसके लिए दिल से धन्यवाद कि आपके समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। धन्यवाद।